गुड मॉर्निंग क्लास 8. दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विथ नंबर्स. अब जो हमारा चैप्टर है 16 प्लेइंग विथ नंबर्स, इस चैप्टर में हमको नंबर्स के साथ खेलना है. लिटरली हम छोटी क्लास में देखते थे, कभी कुछ ऐसे नंबर्स दिए होते थे, मैजिक नंबर्स हम बोलते थे. हमने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा हुआ था कि इसमें ऐसा क्या ऐड करेंगे, स्टार बना होता था, आपने देखा होगा कि 6 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे, है ना. जो हमको 9 मिल जाए तो हम फ़ौरन कैलकुलेशन करते थे, अरे 3 ऐड करेंगे. तो हम क्या करते थे, हम 9 में से 6 माइनस करते थे, 3 आ जाता था. वो ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी माइनस करके, हम फ़ौरन बोलते थे अरे स्टार का रिप्लेसमेंट जो है वो 3 है. तो इस तरीके से ही हमें यहाँ पर कुछ दिया हुआ है नंबर, मतलब यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिए हुए. अब थोड़ी सी क्योंकि स्टैंडर्ड हमारा बढ़ चुका है, तो यहाँ पर हमको स्टार ना दे के उन्होंने अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, ए बी सी, इस तरीके से अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं. उन अल्फ़ाबेट का रिप्लेसमेंट कोई लेटर, मतलब ये जो लेटर्स दिए हुए हैं उनका रिप्लेसमेंट कोई नंबर है. थोड़ा सा डिफरेंट है, करते करते समझ में आएगा. हम प्लस में देखते थे ये सारी चीज़ें, माइनस में देखते थे, यहाँ से प्लस और मल्टीप्लाई में दिया हुआ है. ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई में भी देखना है. चलिए अब जल्दी से आएंगे एक्सरसाइज 16.1 के पहले क्वेश्चन पे. फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड गिव रीजन टू स्टेप इन्वॉल्व. तो पहला है हमारा 3a 2 5 प्लस d 2 और ब्रैकेट 1, ऐसा हमें दिया हुआ है. ठीक है, 3a 2 5 b2 ये दिया हुआ है हमको. अब a और b, हमें ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. क्या फाइंड आउट करना है हमको? हमको a फाइंड आउट करना है, हमको b फाइंड आउट करना है. तो अब कैसे फाइंड आउट करें हम a और b? देखिए यहाँ पर मैं इस a में ऐसा क्या रखूँगी, मतलब a यहाँ पर ऐसा क्या नंबर होना चाहिए. कोई ऐसा नंबर बताइए जिस नंबर में 5 को जोड़ दें, प्लस कर दें तो हमको 2 मिल जाए. 2, देखिए 5 अपने आप में एक बड़ा नंबर है. 5 में 0 भी प्लस करूँगी ना तो भी 5 मिलना है. तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि एक की जो वैल्यू है वो कोई छोटा नंबर नहीं है, बड़ा नंबर है. तो 7 + 5 12 होता है. तो 2 ये मिल गया आपको, ऑलरेडी 2 गिवन है, 1 कैरी जाएगा. इट मीन्स ए हम अगर 7 रखते हैं, ए हम अगर 7 रखते हैं तो 7 और 5 हो जाएंगे 12, जो आपका ऑलरेडी गिवन है 2, कैरी 1 ऊपर जाएगा. और ये सिंपल जोड़ना है आपको. 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो b की वैल्यू आ जाएगी 6. b हमारा a जैसी आएगा वैसे b आ जाएगा ऑटोमेटिकली. मोस्टली केसेस में ऐसे ही होने वाला है. ठीक है, तो हमने a की जगह पे क्या रखा, 7 रखा. अगर 7 रखेंगे हम a की जगह पे, 7 और 5 हो जाएंगे 12, कैरी 1 ऊपर जाएगा. 3 और 1 4, 4 और 2 6. आपको आंसर नहीं देखना कि 62 आंसर आया है, हमें आंसर नहीं देखना, वैल्यूज़ देखनी है हमको. तो यहाँ पर a की जगह पे हमने रखा था 7 और b की जगह पे अभी अपने पास a रखते से ही b आ गया हमारे पास 6. क्लियर. तो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1. पहले क्वेश्चन लिखोगे क्योंकि ये इस तरीके से दिए हुए हैं, इसमें क्वेश्चन लिखना लाजमी बनता है, मुझे भी लिखना पड़ेगा. ये क्वेश्चन, ये इसका सॉल्यूशन और ये वैल्यूज़. अब आ जाते हैं जल्दी से सेकंड पे. फोर a 9 8 प्लस 3 b और c. अब यहाँ पर आपको 3 लेटर्स दिए हुए, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि 3 लेटर्स दिए. अब क्या करें, देखिए सेम थिंग, पहले a फाइंड आउट करेंगे. जब ये मतलब हम ऐसा 8 में, ये 8 जो है इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे, मतलब एक क्या होना चाहिए जिससे हमें 3 मिल जाए. तो जैसे ऊपर मैंने कहा आपसे कि 8 अपने आप में एक बड़ा नंबर है, 0 भी जुड़ेगा तो 8 में 8 ही मिलेगा. ये बात तो कंफर्म हो गई कि कोई बड़ा नंबर होगा a. 5, 8 और 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं. तो 13 का 3 यही है जो आपको दिख रहा है. आपने कैरी ऊपर दे दिया. जैसे ही आपने कैरी ऊपर दिया तो 9 और 1 10 हो गए, 10 और 4 14. तो b की वैल्यू भी आ गई आपकी, क्या आ गई 14.
14 का कैरी 1 मैंने ऊपर दिया तो C की वैल्यू भी मेरी आ गई 1 और A की वैल्यू क्या आ गई मेरी, क्या जोड़ा था मैंने A में 5, समझे ना। A में अगर 5, यहाँ पर अगर A की जगह 5 रखती हूँ, 1 बाय 1 नंबर रख के देखने, आप 1 रख के देखोगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, नहीं आएगा। 2 रख के देखोगे 8 और 2 10 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 है। कुछ ऐसा जोड़ना है 8 के अंदर जिससे हमें 3 मिल जाए, तो वो सिर्फ हमारा क्या है 5। 8 में अगर 5 जोड़ते मतलब A की जगह पे अगर मैं 5 ले लूँ, 5 ले लूँ, तो 5 + 8 हो जाएगा 13, जो ऑलरेडी गिवन है 3, तो गॉट इट, है ना। 3 कैरी 1 ऊपर जाएगा, 9 + 1 10, 10 और 4 14, तो B भी को मिल जाएगा 14। 14 पूरा नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा B की वैल्यू 4, कैरी में 1 ऊपर देने के लिए कुछ है नहीं, तो यहाँ पर C की जगह पे 1 आ जाएगा। तो A 5, B 4 और C 1, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन नंबर 2। समझ आई आपको अच्छे से। अब मैं इसको यहाँ पर सॉर्ट करती हूँ। A रखा मैंने 5, 8 और 5 हो गए 13, है ना। कैरी 1 ऊपर, 9 और 1 10, 10 और 4 14, कैरी 1 ऊपर गया तो 1 आ गया। तो आप ये नहीं देखेंगे कि आंसर 143 आया, हम वैल्यूज़ देखेंगे। A है 5, B है मेरा 4 एंड C तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 1। आंसर्स ये हैं, आंसर्स ये हैं A B C, ठीक है। अब हम जल्दी से आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा 3। अब ये है मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई फॉर्म में 1 A इंटू फिर A और 9। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ ये करना है, मतलब एक ही नंबर ऐसा होना चाहिए जो यहाँ आ जाए भाई, क्योंकि फुलफिल सिर्फ ये ही तो करना है आपको। चलिए रखना शुरू करिए, रखना शुरू करिए। मैंने एक ही जगह पे 1 रखा, तो 1 का 1 से इंटू करूँगी अगर मैं, तो यहाँ 9 भी आना चाहिए। 1 का 1 से करा, 1 1 1, चलो ये तीनों जगह तो 1 आ गया। यहाँ 1 रखेंगे, 1 को 1 से इंटू करेंगे, क्योंकि एक ही वैल्यू हम 1 रख रहे हैं। 1 1 जा 1, ये ठीक है, 1 1 जा 1, तो यहाँ तो 1 आ गया, आपके पास 9 है, समझे ना आप। मतलब कोई ऐसा नंबर यहाँ रखना है आपको जिन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन से हमें वही नंबर मिले। नेक्स्ट थिंग, जब वो नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो तो हम यहाँ पर 9 आए, समझ रहे हैं। 2 रखिए, A की वैल्यू 2 रखी, तो 2 2 जा क्या हो गया 4, ये तो डिफरेंट हो गया। हमें यहाँ पर भी 2 ही चाहिए, तो 2 नहीं रख सकते, 3 रखो। 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। अरे यहाँ तो गलती हो गई, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर A की वैल्यू 3 रखी, यहाँ भी A की वैल्यू 3 रखी, बट 3 3 का जब मल्टीप्लाई करा तो 9 आ गया। यहाँ भी मुझको 3 ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर लाइन से A दिए हुए हैं, समझ रहे हैं। कि मतलब कोई ऐसा नंबर बताइए जिन दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन से हमको वही नंबर मिले, ठीक। 4 नहीं होगा, 4 4 16 आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। 5 रखने पे, 5 रखते हैं अगर हम, तो 5 5 जा मिल जाएगा मुझको 25, बिल्कुल सही। लाइन से 3 आ गए, लाइन से हमें 5 मिल गया। 25 और कैरी 2 ऊपर, 5 1 5 6 7, यहाँ आ गया 7, तब की गिवन है आपको 9, तो 5 भी कैंसिल हो गया, नहीं रख सकते। 6 रखिए, 6 6 का क्या होता है 36, तो यहाँ भी आ गया, कोई बड़ी बात नहीं, तो यहाँ हमें मिल ही रहा है। 6 1 जा 6, 6 और 3 कितने हो गए 9, तो इट मीन्स यहाँ पर हम एक ही जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे। समझ रहे हैं कैलकुलेशन एक्चुअली हो क्या रहा है। मतलब हमें यहाँ पर A की वैल्यू 6 अगर हम रखते हैं तो 6 6 हमको मिल जाएगा 36, 36 का 6 यहाँ आएगा, कैरी 3 ऊपर जाएगा, देन 6 1 6 पढ़ेंगे, 6 में 3 प्लस करेंगे तो मिल जाएगा 9। इस तरीके से ये सॉर्ट पूरा होगा। इट मीन्स A की वैल्यू क्या है कन्फर्म 6 है। ये कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा कर करके देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 6 6 6 6 जा 36, कैरी 3 ऊपर गया, 6 1 जा 6 9, ये आ गया। तो A की वैल्यू मैंने लिख दी यहीं पर 6। आंसर है आपका, ये सब आंसर है आपके।
आंसर। चौथा देखेंगे हम। अब A B 3 7 प्लस 6 A, ठीक, A B 3 7 6 A। अब हमें स्टूडेंट यहाँ पर रखना है 7 में B की वैल्यू। 7 में हम ऐसा क्या जोड़ेंगे जिससे हमको A मिल जाए। नेक्स्ट थिंग वही है, यहाँ पर रखा जाएगा तो इन दोनों को जोड़ के 3 मिल जाए। अगर मैं B की यहाँ पर 3 रखती हूँ, 3 3 6 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ कुछ 3 आना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं B की वैल्यू 6 रखूँ तो 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 13 का 3 यहाँ रहेगा, 13 का 3 यहाँ रहेगा, कैरी 1 ऊपर दे दूँगी और यहाँ भी 3 हो जाएंगे A की वैल्यू। नहीं 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 नहीं, अगर मैं B की वैल्यू 6 रखती हूँ तो 6 और 7 हो जाएंगे 13, कैरी 3 यहाँ पर रहेगा, 3 यहाँ पर आएगा, कैरी 1 ऊपर जाएगा। अब 3 और 1 हो जाएंगे 4, तो A की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी, तब कि यहाँ पर A की वैल्यू 3 है, तो मतलब 6 कैंसिल आउट हो गया, B की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। फिर और क्या रखेंगे, अगर हम B की वैल्यू 4 रखते हैं, अगर हम B की वैल्यू 4 रखें तो 4 और 7 हो जाएगा हमारे पास 11। 11 का 1 यहाँ रहेगा, 1 कैरी ऊपर जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 3 1 4 नहीं हो पाएगा, 6 नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर हम B की वैल्यू 5 रखते हैं, B की वैल्यू हम 5 रखते हैं तो 5 और 7 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, तो 2 यहाँ रहेगा, कैरी 1 ऊपर जाएगा, तो यहाँ भी 2 रहेगा, 2 और 3 हो जाएंगे, 3 और 2 हो जाएंगे 5, 5 और 1 हो जाएंगे 6। यस, कन्फर्म, हम B की वैल्यू 5 रख सकते हैं, तभी ये सॉर्ट होगा। देखिए अगर हम B की वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 प्लस 7 हो जाएंगे 12, ये 2, कैरी 1 मैंने ऊपर दिया। अब जैसे A की वैल्यू यहाँ पर 2 आई है, यहाँ पर भी A की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि जहाँ जहाँ A है वहाँ 2 डाल दूँगी मैं। 3 और 2 हो जाएंगे 5, 5 और 1 6, ये आ गया। तो हम आराम से लिख सकते हैं कि A की वैल्यू हम रखेंगे 2 और B की वैल्यू रखेंगे हम 5। ये सारे कैलकुलेशन आपको खुद कर करके देखने पड़ेंगे, क्या क्या हम रख सकते हैं, कौन सी चीज़ इसमें फिट अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। तो A की वैल्यू 2 हो गई और B की वैल्यू 5 हो गई। एक बार चेक कर लेंगे अपने आंसर्स को। फर्स्ट में A की वैल्यू 7, B की वैल्यू 6, फिर इसमें A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4 और C की वैल्यू 1, इसमें थर्ड में A की वैल्यू 6 एंड फोर्थ में A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू 5। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ 5। फाइव देखा हमने, यहाँ भी मल्टीप्लाई है AB इंटू 3 देन CAB। अब हम यहाँ पर B की वैल्यू ऐसी क्या रखेंगे, हम B की वैल्यू ऐसी क्या रखेंगे, यहाँ भी हमको B मिल जाए। नेक्स्ट थिंग, इस 3 का A से इंटू होगा
मतलब ए हम क्या रखेंगे यहाँ पर, इस जगह पे ए हमेशा क्या रखेंगे जिससे हमको मल्टीप्लाई होकर सेम थिंग मिल जाए। ऊपर ये सी तो हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा कैरी के हिसाब से। अगर हम बी 0 रखें तो 3 का 0 से इंटू होके 3 का 0 से इंटू होके 0 दे देगा, ठीक है। और हम ए की वैल्यू अगर फाइव रखते हैं तो 3 5 15 मिल जाएगा। 15 का 5 यहाँ पर और कैरी 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू में 5 रखूँ, बी की वैल्यू में 0 रखूँ और सी की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू में 0 रखती हूँ तो 0 का 3 से इंटू होगा, 3 0 0। ए की वैल्यू में अगर 5 रखूँ तो 3 5 मिल जाएगा मुझको 15, कैरी 1 ऊपर जाएगा, ऊपर क्या यहाँ जाएगा तो सी मुझको मिल जाएगा 1। तो हम यहाँ ये रख सकते हैं ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 1। यह आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब हम मूव करेंगे 6 पार्ट की तरफ। यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई ही दिया हुआ है, ए बी 5 इंटू सी ए बी। यहाँ भी अगर हम सेम थिंग b की वैल्यू 0 रखते हैं तो 5 का 0 से इंटू होगा तो यहाँ 0 मिल जाएगा, ठीक है। और a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर फिर से 5 रखूँ तो ये 5 5 तो 25 दे देगा। 25 का 5 यहाँ होगा, कैरी 2 इधर चला जाएगा, कैरी 2 क्या जाएगा, क्योंकि कैरी के लिए कोई नंबर नहीं तो c की वैल्यू 2 हो जाएगी। समझ आई ना आपके, इजी इक्वेशन है, आप समझ में आ रहा होंगे धीरे धीरे। तो b की वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 का 0 से इंटू हो गया, 5 0 0। a की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 5 मिल जाएंगे 25, क्योंकि हमें देख a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, दोनों जगह हमें क्या करना है सेम। अब a दोनों जगह है तो जाहिर बात है जब अल्फ़ाबेट सेम है तो इनके डिजिट जो आएंगे वो भी सेम रहेंगे ना। तो हमें इस 5 को ऐसे नंबर से इंटू करना है, मतलब a की वैल्यू ऐसी होना चाहिए जो मल्टीप्लाई करके हमको जो देगी वो और ये सेम डिजिट हो जाए। तो हमने देखा, हमने 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 5 मिल गया 25, 25 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर 5 और c की वैल्यू हो गई मेरी 2, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 2। सी तो हमारा ऑलवेज ऑटोमेटिक आ जाता है आंसर। सी के 6 के बाद आ जाएगी 7 पे। सारे क्वेश्चन एक जैसे, तो अब एक काम करेंगे, 7 इज़ योर होमवर्क। 7 क्वेश्चन जो है इसका वो होमवर्क है। अब आ जाइए जल्दी से 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, A1 1 B जोड़ के मिलेगा B0। अब बहुत सिंपल है ये, तो देखने से समझ में आ रहा है। अब हम 1 में ऐसा क्या जोड़ें जो हमें 0 मिल जाए, मतलब B की वैल्यू ऐसी क्या होना चाहिए, B ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हमें 0 मिल जाए। तो अगर हम B 9 लेते हैं, B अगर मैं 9 लेती हूँ तो 9 और 1 हो जाएंगे 10, 10 का 0 यहाँ आएगा, कैरी 1 ऊपर जाएगा, ठीक है। अब B की वैल्यू आपको मालूम है 7 हो गई है, सॉरी B की वैल्यू आपको मालूम है 9 हो गई है। तो यहाँ पर 9 कैसे आएगा, यहाँ पर 9 कैसे आएगा, ऑलरेडी 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, एक तो 1 गिवन है, एक कैरी वाला 1 है। 1 और 1 कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, ठीक है ना, 2। अब हम 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, 2 में ये 2 नंबर हो गए, लुक एट माई फिंगर, ये और ये 2 नंबर हो गए। 2 नंबरों में ऐसा हम क्या जोड़ेंगे जिससे हमें 9 मिल जाए, जाहिर बात है 7 जोड़ेंगे तो A की वैल्यू हो जाएगी 7, समझे ना आप। तो A 7 हो जाएगा, 7 1 8 8 1 9। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी 9 था, हमें 9 दिया हुआ है, हमने यहाँ से जब जोड़ा तो हमें 9 मिल गया। तो 9 लाना कैसे, तो कैलकुलेशन भी फिट बैठना चाहिए हमारा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1, अगर हम B की वैल्यू 9 लें
तो 9 1 हो जाएंगे 10, कैरी 1 ऊपर जाएगा, यहाँ 1 और ए की वैल्यू हम 7 ले तो 7 1 8, 8 1 9। A is equals to 7, A is equals to 7 और B is equals to 9। आंसर अब आ जाइए जल्दी से 9 पे। 9 क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पर आपको 2AB फिर A B 1 फिर B 1 B 1 8 जुड़ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा 9th क्वेश्चन है ना, इसके अंदर हमें सिर्फ ए और बी ही फाइंड आउट करने को बोला है। अब हम यहाँ पर 1 में ऐसा क्या जोड़ेंगे जिससे हमें 8 मिल जाए। जाहिर बात है 1 में हम 7 जोड़ेंगे तो हमको 8 मिलेगा। अगर b की वैल्यू 7 ले लेती हूँ मैं तो 7 और 1 8 हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन तीनों जगह पे 7 आना चाहिए। 7 यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर 7 में ऐसा क्या जोड़ेंगे जो हमें 1 मिल जाए। 7 अपने आप में बड़ा नंबर है, जाहिर बात है तो यहाँ पर कोई बड़ा नंबर होगा, तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी क्योंकि 7 यहाँ पर है। ठीक है, 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11, 11 का 1 यहाँ पर, कैरी 1 यहाँ पर। अब जैसे 4 यहाँ लिया था तो 4 यहाँ भी लूँगी और यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमको कि ए की वैल्यू हमको क्या लेनी है 4 लेनी है और बी की वैल्यू क्या लेनी है 7 लेनी है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ बी की वैल्यू 7 लेंगे, 7 और 1 हो जाएंगे हमारे पास 8। ठीक है, 8 हो जाएंगे। ए की वैल्यू मैंने ली 4 और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 1 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी की वैल्यू 7 और 4 हो जाएंगे 11, कैरी 1 मैंने ऊपर दिया, ये कैरी का 1 है, यहाँ पर 2 ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पर ए की वैल्यू मैंने 4 ले लिए तो 4 और 2 6 और 1, बी की वैल्यू फिर वापस से 7 आ गई। तो हम यहाँ लिख देंगे A इज इक्वल्स टू मैंने लिया 4 और B मैंने लिया है 7। ये आपके आंसर है। इसके बाद देखेंगे 10 क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क रहेगा। इस एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 10 आपको होमवर्क दिया था। दिस इज़ योर एक्सरसाइज 16.1 जो कंप्लीट हो गई। एक बार क्रॉस चेक करेंगे अपने आंसर्स। 5th इसका आंसर है ए का 5, बी का 0, सी का 1, 6 का आंसर। ए का आंसर है 5, बी 0, सी 2, 7 इज़ योर होमवर्क। 8 क्वेश्चन में ए का आंसर 7, बी का आंसर 9, फिर 9 क्वेश्चन देखेंगे, ए का आंसर 4 और बी का आंसर 7। दिस वॉज एक्सरसाइज 16.1 फॉर टुडे। इट इज़ एनफ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 16.2. थैंक यू।